हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7 होने जा रहा है, जो कि दोस्तों राकेश यादव बुक से हम आज करेंगे। तो पार्ट 7 में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पे पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, समय की बात न करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 31 दोस्तों इस प्रकार रहा। तो दोस्तों क्वेश्चन समझने का प्रयास करें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों 30 सेकंड का आपको समय देते हैं, तो क्वेश्चन को समझिए और बनाने का भी प्रयास करें। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। एक व्यक्ति 108 रुपए में 2 बकरियां खरीदता है, यानी 108 रुपए में क्या खरीदता है दोस्तों? 2 बकरियां खरीदता है। वह एक बकरी को 20% हानि पर बेचता है और दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेची हो तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत ज्ञात करें। यानी 2 बकरी है दोस्तों और टोटल कॉस्ट कितना है? तो 108 रुपए है। पहली बकरी को दोस्तों वह 20% हानि पर बेचता है और दूसरी बकरी को 44% प्रॉफिट बेचता है। लेकिन क्या करता है दोस्तों कि पहली बकरी और दूसरी बकरी है, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों वो सेम रहता है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि हानि पर बेची हुई बकरी का वो कितना लागत मूल्य था, यानी कॉस्ट प्राइस था, वो हमें निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैसे हम लोग करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले 2 बकरी है, बकरी 1 और बकरी 2, दोनों का जो सीपी है उसका टोटल वैल्यू कितना है? 108 रुपया है। कितना रुपया है दोस्तों? तो 108 रुपया है। यहाँ तक समझ में आ गया। पहली बकरी को वो क्या कर रहा है? 20% हानि में बेच रहा है, ठीक है। यानी सीपी लिख लेंगे, रेशियो एसपी लिख लेंगे, पहली बकरी और दूसरी बकरी, ठीक है। पहली बकरी को क्या कर रहा है? 20% हानि पे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। यानी 5 में खरीद रहा है तो 4 में बेच रहा है, क्योंकि हानि हो रहा है 20% हानि, यानी -1 होगा। 5 में खरीद रहा है, 1 का हानि, यानी 4 में बेच रहा है। अब फिर बोल रहा है कि दूसरी बकरी को 44% लाभ पे बेचते हैं। तो 44% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लें तो कितना होता है हमारा? 11/25 होता है। कितना होता है दोस्तों? 11/25 होता है। 4 से काटे, 4 का 4 1, 4 का 4 1, अभी 25 हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 11 का लाभ हो रहा है, यानी हमारा सीपी कितना है? 25 है और 11 का लाभ हो रहा है, यानी कितना का हो रहा है? 36 रुपये में बेच रहे हैं। यानी 25 में खरीद रहे हैं, 36 में बेच रहे हैं। पहला बकरी है जो 5 में खरीदे और 4 में बेचे, यानी 1 का हानि हो रहा है। दूसरा बकरी 25 में खरीदे और 36 में बेचे। तो बोल रहा है क्वेश्चन के मुताबिक कि दोनों का जो बकरी है उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ 36 है, तो सेम करेंगे, यानी 4 और 36 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा? 36 होगा। यानी इसको 36 बनाने से दोस्तों 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमारा नया सीपी कितना हो गया? तो नया सीपी दोस्तों जो नया कॉस्ट प्राइस हो गया कितना हो गया हमारा? नया कॉस्ट प्राइस 45 हो गया और नया सेलिंग प्राइस कितना? 36 हो गया। अब दूसरा में कितना था? 25 था और फिर कितना था? 36 था। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों? तो पूछ रहा है कि बेची गई जो हानि वाला हानि पे बेचा गया था उस बकरी की कीमत ज्ञात करें। यानी जो हानि पे बेचा गया था बकरी उसका कीमत ज्ञात करें। यानी 45 में बेचा गया था और 36 रुपये में हम लोग क्या कर रहे थे? बेच रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? 45 + 25 अगर ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? ये निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल हमारा जो कॉस्ट प्राइस दिया गया 108 रुपया, उससे हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो 45 + 25 कितना हो जाएगा हमारा? तो 5 × 5 = 10 और 1 4 2 6 70 यूनिट। कितना हो गया दोस्तों? 70 यूनिट हो गया। और 70 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 70 यूनिट यहाँ पे हो गया। ये कितना है? 36 36 72, कितना हो गया? ये 72 हो गया। तो 108 रुपये में क्या करेंगे दोस्तों? 108 रुपये में जो 70 यूनिट का वैल्यू है वो कितना हो गया? 108 रुपये हो गया। तो हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है दोस्तों कि हानि पर बेची हुई बकरी की कीमत ज्ञात करें। क्या करें दोस्तों? बकरी की कीमत ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, या 1008 है। कितना है दोस्तों? 108 नहीं, 1008 है, ठीक है। 1008 है। तो
70 यूनिट बराबर कितना हो गया 1008 हो गया। हमें निकालना किसका है, तो हानि वाला कौन सा है, तो 45 वाला हानि वाला है, यानी इसका निकालना कि 45 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों 70 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 70 यूनिट का वैल्यू हो गया आपको 1008 रुपया हो गया, 1008 रुपया हो गया। हमें निकालना किसका है, 45 यूनिट का, यानी 45 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये हमें निकालना है। तो 1008 बटा में 70 गुना में 45। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, ये हमारा 10 हो जाएगा, और ये 7 से कटेगा, कट जाएगा, 7 का 7 एक मतलब है, ये 30 हो गया, 7 को 28, 7 को 28, ये तो 44 हो गया, और फिर ये 10 है और ये 45 है, फिर काटते हैं 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 14 72 हो गया, 2 5 10 हो गया, फिर 5 से काटते हैं 9 5 45, यानी 72 गुने 9 हमारा आ गया आंसर। कितना आ गया दोस्तों, तो 72 गुने 9 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18, 8 एक मतलब है 9 से 63 एक 64, यानी 648 रुपये कितना हो गया दोस्तों, आंसर हो गया 648 रुपीज फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया आंसर दोस्तों, तो 648 रुपये हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो जल्दी से जल्दी कैसे कर पाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोला था कि पहला और दूसरी बिक्री दोनों कितना है 1008 रुपया है, फिर हम लोग सीपी निकाल लिए, फिर एसपी निकाल लिए था। क्वेश्चन बोला था कि 20% का हानि हो रहा था, फिर 44% का लाभ हो रहा था, 20% मतलब 1/5 यानी 5 रुपये में खरीदा एक का हानि, यानी 4 में बेचा, फिर 25 हो गया, फिर 36 हो गया, दोनों को हम सेम कर दिए, 36 बना दिया, 45 और 25 हो गया, 36 और 36 हो गया। इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना 70 हो गया, और 70 यूनिट का वैल्यू कितना है 1008 रुपये है। कंपेयर कर दिए, हमें निकालना किसका है, 45 यूनिट का वैल्यू निकालना है, निकल के आ गया कितना आ गया 648 रुपये आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 31 आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन 32 इस प्रकार देख सकते हैं आप। तो फिर से दोस्तों हम 30 सेकंड आपको टाइमर देते हैं, समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन हमारा क्या बना, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यापारी है जो 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना रुपया है, तो 27 रुपये है, और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। और क्या करता है दोस्तों, 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि लाभ क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पर निकलता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, कैसे हम लोग निकालेंगे आइए देखते हैं। तो दिया हुआ है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना रुपया है, 27 रुपया है, यानी 27 रुपया है, लिख दिए 27 रुपया। अब जो परसेंटेज लाभ दिया हुआ दोस्तों वो क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य पे, यानी हम लोग जानते हैं कि जो परसेंट लाभ होता है या परसेंट हानि होता है वो किस पे निकलता है, क्रय मूल्य से कंपेयर होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य से, यानी विक्रय मूल्य से कंपेयर हो रहा है, सेलिंग प्राइस से कंपेयर हो रहा है। तो कितना परसेंट है, 10% लाभ पे। तो 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें दोस्तों तो कितना होता है, 1/10 होता है। यानी हम लोग कंपेयर करते हैं लाभ को तो सेलिंग सीपी से, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना, यानी 10 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया और 1 का क्या हो गया दोस्तों, लाभ है, ठीक है। यहाँ समझ जाइए, 10 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि विक्रय मूल्य, 10 सेलिंग प्राइस हो गया और 1 का लाभ। यानी अगर 10 हमारा सेलिंग प्राइस होगा दोस्तों, अगर प्रॉफिट हमारा 1 का होगा तो सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा, अगर प्रॉफिट हमारा 1 का हो रहा है तो सीपी कितना होगा, 9 होगा। तब में 9 में 1 जोड़े तो 10 हो रहा है, यानी जो हमारा सीपी वो कितना यूनिट होगा, 9 यूनिट होगा। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 27 दिया गया है। तो 9 यूनिट बराबर 27 है दोस्तों, 27 रुपया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो 1 यूनिट बराबर 3 रुपया हो गया, 27/9 यानी 3 रुपया हो गया। हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी हमें निकालना है 10 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट बराबर 3 रुपया हो गया, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुने 10 यानी 30 रुपया, 3 गुने 10 यानी कितना रुपया, 30 रुपया दोस्तों हमारा आंसर हो गया। कितना रुपया आंसर हो गया दोस्तों, तो 30 रुपया आंसर हो गया। तो फिर से समझते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आदमी व्यापारी है जो 27 रुपये में कुछ एक वस्तु खरीदता है, यानी सीपी कितना हो गया, 27 रुपया हो गया।
फिर उसको 10% लाभ निकलता है किस पे, 10% लाभ पे बेचता है, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पे बेच देता है। यानी विक्रय मूल्य के 10% लाभ कितना होगा, 1/10 होता है। यानी विक्रय मूल्य से कंपेयर कर रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 10 यूनिट है और 1 का लाभ हो रहा है, तो हम यहाँ लिख दिए एसपी कितना है 10 है, तो 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, तो हमारा जो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा 9 रुपया होगा। 9 रुपये में खरीद रहे हैं हम लोग, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना है दिया हुआ क्वेश्चन में 27 रुपया। हमें निकालना है विक्रय मूल्य, यानी 10 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 3 रुपया हो गया। हमें 10 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 3 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा 30 रुपया हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई 2005 में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया कैसे इसको हल करना है, और उम्मीद करते हैं कि आप जब भी इस तरह दिखेगा टाइप को तो उसको सॉल्व कर पाइएगा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 हमारा इस प्रकार है फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं। तो फिर से दोस्तों आपको हम 30 सेकंड का टाइमर देते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करें। बहुत ही आसान है दोस्तों क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, प्रीवियस जो सेशन था हमारा ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो सॉल्व करने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रबर की कीमतों में 25% कमी के बाद एक व्यक्ति है जो 1 रुपये में 2 रबर अधिक खरीद पाता है, तो अब 1 रुपये में कितना रबर मिलेंगे ये हमें निकालना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो इस क्वेश्चन के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग जानते हैं कि वस्तु का संख्या यानी थिंग है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्राइस के उल्टा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए सीपी हो गया हमारा, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, प्राइस दिया गया कितना का हो रहा है, तो 25% कमी के बाद अब हम लोग 1 रुपया में 2 रबर अधिक खरीद पा रहे हैं। 25% कमी हो रहा है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है, यानी पहले 4 रुपया था, अब कितना हो गया दोस्तों 3 रुपया हो गया, 4 से 1 कम 3 रुपया हो गया। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब ये तो वहाँ प्राइस हो गया, हम लोग जानते हैं कि प्राइस का उल्टा क्या होता है, वस्तु होता है, थिंग होता है, यानी पहले 3 चीज खरीद रहे थे लेकिन अब कमी हो रहा है दोस्तों, उसके कारण हम लोग 4 चीज खरीद रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 रबर अधिक खरीद लेते हैं, यहाँ 3 यूनिट खरीद रहे थे पहले, अब 4 यूनिट खरीद रहे हैं, और वहां कितना रबर खरीदते थे 2 रबर अधिक खरीदते थे, यानी यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 यूनिट का इजाफा हो रहा है वस्तु में, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 2 रबर अधिक खरीदते हैं, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 2 रबर है दोस्तों, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 2 रबर है। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है कि अब 1 रुपये में कितने रबर मिलेंगे, यानी हमें जो न्यू प्राइस है उसका निकालना है, यानी 4 रबर का निकालना है हमें। तो 4 गुने 2 यानी 8 रबर खरीद रहे हैं, 8 रबर खरीद रहे हैं, ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। कितना रबर हो गया दोस्तों 8 रबर हम लोग खरीदे हैं, ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों, क्या करना है आपको, हम लोग जानते हैं कि जो वस्तु का संख्या होता है वो प्राइस का उल्टा होता है। सीपीएसपी लिख दिए, पहले है जो 25% कमी हो गई, यानी पहले 4 था दाम, अब कितना हो गया 3 हो गया, तो वस्तु पहले 3 खरीदे थे, अब कितना खरीदना है 4 खरीद रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना गया 2 रबर दिया हुआ क्वेश्चन में, हमें निकालना है कि अब कितना रबर खरीदते हैं, यानी ओरिजिनल जो नया है। तो एसपी कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 गुने 2 यानी 8 रबर खरीद रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपको समझ में आ गया और कैसे इसको हल करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 34 करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन इस प्रकार ऐसे देख सकते हैं। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड टाइमर देते हैं, समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2005 में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स बनाने का प्रयास कीजिए। तो फिर से दोस्तों हम लोग 30 सेकंड का टाइमर आपको देते हैं। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राघवन ने विक्रय मूल्य के 13.15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से
विक्रयमूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। यानी राघवन है जो 13/5 मूल्य विक्रयमूल्य के 13/5 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदता है और विक्रयमूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। बहुत ही आसान है दोस्तों, कैसे करना है सुनिए। देखिए राघवन है जो किसके विक्रयमूल्य से 13/15 यानी 13/15 दिया गया है विक्रयमूल्य से। दोस्तों विक्रयमूल्य से यानी किससे कंपेयर हो रहा है? विक्रयमूल्य यानी कंपेयर होता है वो डिनोमिनेटर में होता है, यानी विक्रयमूल्य कितना हो गया दोस्तों? 15 यूनिट हो गया, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य वो कितना हो गया? 13 यूनिट हो गया। अब दोस्तों ये तो फ्रैक्शन वैल्यू में है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, सब दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो हमारा सीपी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1300 रुपया हो गया, और जो सेलिंग प्राइस था वो कितना हो गया दोस्तों? 1500 रुपया हो गया। यहाँ तो समझ में आ रहा है दोस्तों, 1300 हो गया, ये 1500 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि अब विक्रय मूल्य 12% अधिक हम लोग मूल्य पर बेच देते हैं, यानी हम विक्रय मूल्य कितना था? 1500 रुपये था। अब बोल रहा है कि 12% बढ़ाकर बेच देते हैं, यानी 1500 का 12% अगर निकालते हैं दोस्तों तो हमारा एक्स्ट्रा जो होता है और उसको ऐड कर देंगे, यानी डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? 1500 का हम लोग 12% निकालते हैं तो कितना होगा? 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 गुना 12 180 रुपया, यानी 180 रुपया ये ज्यादा बढ़ाकर बेच रहा है। तो नया जो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा SP1 वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 180 रुपया बढ़ा के बेच रहा है, यानी प्लस में कर रहा है, यानी 1680 रुपया हो गया। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो फिर से समझिए, बोल रहा है कि जो राघवन है विक्रयमूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदता है, यानी 15 विक्रयमूल्य हो गया और 13 क्या हो? क्रयमूल्य हो गया। उसके बाद क्या करता है दोस्तों? खरीद तो लाया, फिर क्या करता है कि 12% और अधिक लाभ पे बेच देता है, यानी 1500 का 12% निकाले तो कितना हो गया? 180 रुपया हो गया। तो 1500 का विक्रय मूल्य हो गया, फिर 180 रुपया फिर कर दिया, यानी कितना रुपया? 1680 हो गया। तो हमें निकालना है कि उसे अभी कितना रुपया लाभ मिल रहा है। तो लाभ किससे कंपेयर करते हैं? लाभ हमारा जो कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य है उस पर कंपेयर करते हैं, यानी अब हमारा सीपी 1300 रुपया है और सेलिंग प्राइस कितना है? 1680 रुपया है। तो कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों? तो लाभ हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं, लाभ हमारा 380 रुपया का हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों? तो लाभ हमारा 1300 है और 1680 है, लाभ कितना का होगा? 1680 माइनस 1300, यानी 380 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना पे लाभ हो रहा है? तो 1300 रुपये पे लाभ हो रहा है। और गुना में 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हो गया दोस्तों? 380/13, यानी कितना हमारा आंसर आ रहा है? तो हमारा आंसर आ रहा है, और करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 दूनी 26, ठीक है। ये कितना हो गया दोस्तों? 26, और ये 130 हो गया ना, तो कितना हो गया? 13 दूनी 26, 120 हो गया, 13 से यानी 29 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, यानी 29 होल 3/13% हमारा क्या हो गया दोस्तों? लाभ परसेंट निकल के आ गया। क्या आ गया दोस्तों? लाभ परसेंट। 29 होल 3/13% हमारा लाभ परसेंट निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। सेम टू सेम है दोस्तों, 29 होल 3/13%, तो डी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन में कुछ आपको परेशानी ना होगा। क्या करना था? कंपेयर किससे करा? विक्रयमूल्य से कर रहा है, तो विक्रयमूल्य 15 हो गया, ऊपर में क्या है? क्रयमूल्य हो गया। फिर बोल रहा है कि 12% और लाभ बेचते हैं, तो विक्रयमूल्य 1500 था, 1500 का फिर 12% करना है, तो कितना होगा? 180 रुपया और ऐड कर देंगे, यानी 1500 प्लस 180 यानी 1680 रुपया हो गया। फिर कंपेयर करेंगे, सीपी हमारा 1300 है और एसपी कितना? 1680 रुपया है, तो कितना का लाभ हो रहा है? 380 का लाभ हो रहा है। कितना पे? 1300 पे, गुना 100, लाभ परसेंट निकल के आ गया। तो कितना आ गया? 29 होल 3/13% हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 समाप्त हुआ। तो आइए हम लोग सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 35 करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एक अलग टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है फ्रेंड्स। तो फिर से दोस्तों आपको समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के प्रश्न को, ठीक है। 30 सेकंड का आपको टाइमर देते हैं, तो बनाने का प्रयास करें दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, कम ही टाइम में लगेगा दोस्तों।
मात्र 10 सेकंड लगेगा आपको बनाने में। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है। यानी दोस्तों कोई वस्तु है जिसको हम लोग 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचते हैं तो हमें और कितना रुपये अधिक मिलता है, तो 5 रुपये अधिक मिलता है। यानी डिफरेंस दिया हुआ दोस्तों। कहने का अर्थ क्या है कि कोई वस्तु है जिसको हम लोग 5% हानि पे बेचते हैं, 5% क्या पे बेचते हैं दोस्तों, हानि पे बेचते हैं, और उसी वस्तु को अगर हम लोग 5% लाभ पे बेचें, 5% लाभ पे बेचें तो हमें कितना रुपया अधिक मिलेगा, तो हमें रुपया अधिक मिलेगा, 5 रुपया अधिक मिलेगा। कितना रुपया अधिक मिलेगा, 5 रुपया अधिक मिलेगा। यानी डिफरेंस दिया हुआ है। तो जब भी दोस्तों अगर हानि रहे और लाभ रहे तो हमेशा डिफरेंस क्या होता है, प्लस में होता है, यानी दोनों को जोड़ देते हैं। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10%, और 10% का वैल्यू कितना दिया गया है हमें, 5 रुपया दिया गया है। कितना रुपया दिया गया दोस्तों, 5 रुपया। यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट रहे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा दोस्तों। अगर प्रॉफिट रहे डिफरेंस कितना में होगा, माइनस में होगा दोस्तों। अगर लॉस रहे डिफरेंस का हमेशा माइनस में रहेगा। यानी कहने का क्या मेरा अर्थ है कि जब भी दो अलग अलग यूनिट रहे, यानी प्रॉफिट लॉस प्लस करेंगे, प्रॉफिट रहेगा तो माइनस करेंगे, और लॉस रहेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, यानी क्या यहाँ क्या है, हानि एगो है, एक लाभ है, यानी दो अलग यूनिट हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यानी 5% हानि 5% लाभ, टोटल कितना हो गया, 10%। 10% का वैल्यू कितना दिया है, 5 रुपया दिया गया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि उस वस्तु का लागत मूल्य हमेशा क्या होता है दोस्तों, याद रखिए, लागत मूल्य यानी सिर्फ कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। यानी 10% का वैल्यू कितना दिया गया, 5 रुपया दिया गया है। तो इसको 10 + 100% बना दीजिए, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 बन गया, और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 100% का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 100% का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो 50 रुपया आ गया। कितना रुपया आ गया दोस्तों, तो 50 रुपया हमारा 100% का वैल्यू यानी लागत मूल्य का वैल्यू आ गया। तो ये थे प्रश्न दोस्तों, ये थे कुछ प्रश्न आज के सेशन में। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया हो, और जो भी क्वेश्चन किए हैं फ्रेंड्स, आपको सभी क्वेश्चन में समझने में और बनाने में परेशानी अब नहीं होगा, ऐसा हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।